देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है मुकेश जी ने। मुकेश जी बताते हैं कि ये तब की बात है जब मुझे एक बेहद करीबी दोस्त की शादी में जाना था, जिसके लिए मुझे महीने भर पहले ही इतला कर दिया था। मैंने भी हाल ही ट्रेन की टिकट भी करवा ली थी ताकि सफ़र के दौरान कोई दिक्कत पेश ना आए। देखते ही देखते महीने भर का वक्त कब झूम अंतर हो गया पता ही नहीं चला। मैं भी पहले से तय कार्यक्रम के तहत अपना सामान लेकर पहुंचा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। वैसे तो मेरी ट्रेन रात के 10 बजे की थी, मगर मैं वक्त से काफ़ी पहले ही स्टेशन पहुंच गया था। सर्दी का मौसम होने के कारण कुछ खास भीड़ नहीं थी स्टेशन पर, खासकर प्लेटफार्म 10 पर जहां पर मेरी ट्रेन आने वाली थी। चाय की चुस्कियों के साथ 1-1.5 घंटे का समय अच्छे से बीत गया और 10 बजते ही ट्रेन भी आ गई। ट्रेन में चढ़ते ही मैं अपने बर्थ पर आराम से लेट गया और इसी बीच ट्रेन भी खुल गई। साथ ही अब मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। शायद मैंने चाय कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, जिस वजह से अब मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। खैर, मैं अपनी सीट पर लेटे लेटे करवटें बदलता रहा और ट्रेन चलती रही। फिर एक जगह पर ट्रेन थमी तो मैं खिड़की से बाहर की तरफ झांका तो मैंने पाया कि कोई सुनसान इलाका है। शायद रेड सिग्नल की वजह से गाड़ी रुकी थी। मैं आदतन अपनी सीट से उठा और ट्रेन से उतरकर बाहर घूमने लगा। फिर कुछ ही देर में ट्रेन ने हॉर्न दिया और मैं ट्रेन के हॉर्न देते ही ट्रेन में वापस चढ़ने के लिए मुड़ा। अभी मैं ट्रेन में चढ़ने ही वाला था कि तभी किसी ने मेरा पैर पकड़ा और पीछे खींचा, जिस वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और बुरी तरह से मैं नीचे गिर पड़ा। मैं अभी उठ भी नहीं पाया था कि ट्रेन एकदम से खुल गई। ट्रेन को जाता देख मैं किसी तरह उठा और ट्रेन के गेट की तरफ भागा। तभी एक मुसाफिर ने मेरी मदद करते हुए अपना हाथ दिया और जल्दी से मुझे ट्रेन में चढ़ा लिया। ट्रेन में चढ़ने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली, मगर अभी मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था। सिर पर भी काफ़ी गहरी चोट लगी थी। खैर, मैं उस वक्त चुपचाप से लेटना चाहता था तो मैं जाकर अपने बर्थ पर लेट गया। मैं अपने बर्थ पर आकर लेट तो गया था, मगर अब दर्द से मेरा बुरा हाल था। मैं अभी अपना सर पकड़े करा ही रहा था कि तभी एक औरत मेरे सामने वाले सीट पर आकर बैठ गई और मेरी ओर एकटक देखने लगी। पहले कुछ देर तक मैंने उस औरत से कुछ नहीं कहा, मगर जब मुझे ऐसा लगा कि वो जानबूझकर सिर्फ मेरे को ही देखे जा रही है तो मैंने उसे टोकते हुए कहा, क्या बात है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? इस पर उस औरत ने तो पहले कुछ नहीं कहा, मगर तकरीबन 5 मिनट बाद वो अचानक ही रोने लगी और रोते हुए बोली, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इस पर मैं उस औरत से बोला, मदद? कैसी मदद? मेरे ये पूछने पर उस औरत ने कहा, तुम अगले स्टेशन पर उतर जाना, फिर मैं बताऊंगी। मुझे उस औरत की ट्रेन से उतरने वाली बात कुछ ठीक नहीं लगी, जिस वजह से मैंने उससे कहा, नहीं, मैं बीच रास्ते में क्यों उतरूं भला? तुम किसी और से मदद मांग लो। मैंने अभी इतना कहा ही था कि वो एकदम से भड़क गई और ऊंची और बेहद डरावनी आवाज में मुझसे बोली, मुझे मना करने वाले लोग जिंदा नहीं बचते हैं। उस वक्त कसम से मुझे बहुत डर लगने लगा था, मगर मैं किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए बोला, मैंने कहा ना, मैं मदद हरगिज नहीं करूंगा। अभी मैंने इतना कहा ही था कि अचानक ही मेरे सिर में बहुत तेज दर्द उठा और दर्द के मारे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर तक अपनी आंखें मसलने के बाद जब मुझे हल्का हल्का दिखने लगा तो मैंने पाया कि अब मैं ट्रेन के अपनी बर्थ की बजाय रेलवे ट्रैक के बीचों बीच बैठा हूँ। एक पल को तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं सच में ट्रैक के बीच में बैठा हूँ। फिर जब मेरी आंखों का धुंधलापन छटा
तो मुझे यकीन हो गया था कि मैं सही में उस रेलवे ट्रैक के बीचों बीच हूँ। मेरे दिल की धड़कनें तो अब तक बढ़ ही चुकी थी। साथ ही उस ठंड के महीने में मेरे पसीने तक अब छूटने लगे थे। इससे पहले मैं कुछ सोच पाता कि पीछे से आवाज़ आई, तुम अब भी मेरी मदद नहीं करोगे? वो आवाज़ सुनते ही मैं समझ गया कि ये वही औरत है। साथ ही अब ये साफ हो गया था कि अब मैंने इनकार किया तो जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। लिहाजन मैं चुपचाप पीछे की ओर पलटते हुए बोला, क्या करना है मुझे? मेरे इतना कहते ही वो औरत दूसरे ट्रैक की ओर इशारा करते हुए बोली, मेरे बच्चे को बचा लाओ। फिर जब मैंने उस ओर देखा जिधर वो इशारा कर रही थी तो मैंने पाया कि उस दूसरे ट्रैक के बीचों बीच कोई बच्चा लेटा हुआ है। मैं अभी उस बच्चे की तरफ देख ही रहा था कि तभी मुझे ट्रेन की हॉर्न सुनाई पड़ी। ट्रेन की हॉर्न सुनते ही मैं खड़ा हुआ और उस बच्चे की तरफ तेजी से भागा। मैं अभी उस बच्चे की तरफ भागे ही जा रहा था कि मुझे उसी ट्रैक पर ट्रेन आती हुई नजर आई। तभी मैं और भी दम लगाकर भागा और जैसे ही मैं उस बच्चे के पास पहुंचा तो पाया कि उस बच्चे के पहले से ही कई टुकड़े हो रखे हैं। मतलब उसके हाथ पैर, यहाँ तक कि सिर भी अलग था। मैं एक पल के लिए उसी ट्रैक पर जमसा गया और फिर जब मुझे ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी तो मैंने देखा कि वो ट्रेन मेरे काफ़ी करीब आ चुकी है। मैंने जैसे ही ट्रैक से हटने के लिए अपना पैर उठाया कि तभी उस बच्चे के कटे हुए हाथ ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं अपना पूरा दम लगाकर भी अब उस ट्रैक से हट नहीं पा रहा था। तभी मेरी नज़र वहाँ से गुजर रहे कुछ लोगों पर गई और मैं उन लोगों को देखते ही ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनते ही वो लोग भी एकदम से दौड़े। उनके मेरे पास पहुँचते ही वो कटा हुआ बच्चा और वो औरत वहाँ से गायब हो गए। अब तक उन लोगों ने मुझे खींचकर ट्रेन से काफ़ी दूर कर दिया था। ट्रेन भी अब वहाँ से गुजर चुकी थी और वहीं मैं अभी अपनी चढ़ी हुई सांसों को संभालने में लगा था। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हें वो ट्रेन आती हुई नजर नहीं आ रही थी? तो इस पर मैंने रोते हुए उनको अपनी आप बीती सुना दी और मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने बताया कि तकरीबन 2 साल पहले आज के ही दिन एक औरत का बच्चा गलती से खेलते वक्त पटरियों पर जा गिरा और तभी ट्रेन भी आ गई। ट्रेन की चपेट में आने के कारण बच्चे के कई टुकड़े हो गए और उसकी बेचारी माँ स्टेशन पर मौजूद अपने लाल के लिए लोगों से मदद मांगती रही, मगर उसकी किसी ने भी मदद नहीं की और अंत में वो अपने बच्चे की कटी हुई लाश को अपनी बाहों में भरकर वहाँ से रोती बिलखती चली गई। फिर कुछ दिनों बाद उस औरत की लाश भी इसी जगह पर मिली। वो औरत अपने आखिरी समय में भी अपने बच्चे की लाश को सीने से लगाए हुए थी। कहते हैं तब से उसी की आत्मा यहाँ पर भटकने लगी और लोगों को ठीक वैसे ही मौत बांटने लगी जैसे कि उसके बच्चे को मिली थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।